अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एलजी का सेल स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। एलजी का आज यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ऑल अदर एलजी एक्सेप्टिंग द ब्लू ग्रीन एलजी आर यूकैरियोटिक। जितने भी एलजी हैं उनमें जो ब्लू ग्रीन एलजी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक नहीं है। बाकी जितने भी एलजी हैं उन सब का जो स्ट्रक्चर है सेल का वो यूकैरियोटिक है, जिस तरह के हायर प्लांट्स के होता है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव सेम स्ट्रक्चर एज इन हायर प्लांट्स। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में मौजूद होता है और उसको साइटोप्लाज्म से क्या सेपरेट करती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। एज वी नो कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो डिवाइड करता है 1 से 2 और 2 से 4। तो वो जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है, सेल की डिवीजन। साइटोप्लाज्म कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं जिस तरह प्लांट सेल में पाए जाते हैं उसी तरह एलजी के सेल में भी वो मौजूद होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक एलजी है। यहाँ पे इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके यहाँ पे आपको फ्लैजेला नज़र आ रहे होंगे। अगर एक की बात करें तो एक को कहेंगे फ्लैजेलम, और अगर एक से ज़्यादा फ्लैजेला होंगे तो उसको एक से ज़्यादा फ्लैजेलम होंगे तो उसको हम कहेंगे फ्लैजेला। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जो हेड है और ये इसका एक सेल है, इसकी जो पूरी बॉडी है वो एक सेल पर कंसिस्ट करती है। इस सेल के जो आउटसाइड है सबसे पहले वो सेल वॉल, जिस तरह प्लांट सेल में है सेल वॉल आती है, उस सेल वॉल के इनसाइड जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के जो इंटरनल रीजन होता है उसके अंदर जितना भी रीजन होता है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म की निस्बत। ये एक सेल का कंपोनेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो आपको ग्रीन पोर्शन में नज़र आ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, जिस तरह प्लांट सेल में मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आई स्पॉट मौजूद होता है। आई स्पॉट का क्या काम होता है? ये जो एलजी होते हैं उनको उनका जो फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है वो आई स्पॉट है। ये लाइट सेंसिटिव होता है, डायरेक्ट करता है एक एलजी को कि इसने टुवर्ड्स द लाइट या अवे फ्रॉम लाइट मूव करना है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और प्रीनोइड क्या होता है? प्रीनोइड जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्टार्च वगैरह और प्रोटीन वगैरह स्टोर होती है। इसका काम ये होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है उसमें हेल्प आउट करता है। उसके बाद फैट्स, प्रोटीन्स और इस तरह की जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं उनको भी स्टोर करता है। यानी कि ये कह लें कि ये एक स्टोरेज जो है सैक है साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है कि जो आई स्पॉट होता है ये हमेशा क्लोरोप्लास्ट में मौजूद नहीं होता। कुछ एलजी ऐसे होते हैं जिनमें ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और कुछ एलजी ऐसे हैं जिनके ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। और जो प्रीनोइड है ये हमेशा जो है क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, एलजी के क्लोरोप्लास्ट में। सो नेक्स्ट हम आई स्पॉट, प्रीनोइड, फ्लैजेलम, सेल वॉल, इनको डिटेल से स्टडी करते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल एलजी सेल की प्लांट सेल की तरह आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ये 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। एलजी की जो सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। इनर लेयर जो है ये बहुत ही मजबूत और सेलुलोज की बनी होती है, टफ होती है। आउटर लेयर जो है ये पैक्टिन सब्सटेंसेस की बनी होती है और जो पैक्टिन सब्सटेंस है इसका जो टेक्सचर है वो जेल लाइक होता है। अब बात करते हैं एलजी की आउटर लेयर की। जो एलजी की आउटर लेयर है इसमें ना केमिकली कंपोजिशन में चेंज आता रहता है और ग्रुप्स में चेंज होता है। जिस तरह अब यहाँ पे देखें रोडोफाइटा, इसमें जो इसकी आउटर लेयर है वो ग्लेक्टिन एगर की बनी होती है। फ्यूफाइटा में एजेनिक एसिड की बनी होती है। क्लोरोफाइटा में पैक्टिन सब्सटेंसेस की बनी होती है। जो पैक्टिन सब्सटेंस है वाटर के अंदर स्वेल हो जाता है जिससे इसका जो टेक्सचर है वो जेल लाइक हो जाता है। कैरोफाइटा की जो आउटर लेयर है वो पैक्टिन और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो कैरोफाइटा है इसकी आउटर लेयर हार्ड होती है, या ये कह लें कि इसकी जो सेल वॉल है वो हार्ड होती है। जेंथोफाइटा में सिलिका मौजूद होता है और बेसिलियोफाइटा में भी सिलिका ही पाया जाता है। आउटर लेयर सिलिका की ही बनी होती है, लेकिन इसके अंदर जेंथोफाइटा की निस्बत सिलिका ज़्यादा पाया जाता है।
सेकंड नंबर पे आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है एल्गी के अंदर एक हेयरी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जो एल्गी की एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में हेल्प करता है। इसमें यह है कि जो मोस्ट एल्गी होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं, लेकिन रोडोफाइटा में फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। फ्लैजेला का जो ओरिजिन है वो बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी से एक सेंट्रल स्ट्रक्चर सेंट्रल फिलामेंट निकलता है जिसको कहा जाता है एक्सोनिम। यहाँ पे देखें ये बेसल बॉडी है, आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ से सेंट्रल फिलामेंट्स निकलता है जिसको एक्सोनिम कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो फ्लैजेलम है एक, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन ले तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह कुछ यूं नजर आता है। इसके सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद हैं और इसके पेरिफेरी रीजन में आपको माइक्रोट्यूब्यूल रिंग की फॉर्म में अरेंज नज़र आ रही हैं और ये पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं। एक पेयर की फॉर्म में मौजूद है और इसमें 9 पेयर्स मौजूद हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये है फिलामेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ फ्लैजेला ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। आइसोकोन, जिसके अंदर जो दोनों फ्लैजेलम होते हैं, यानी कि दोनों फ्लैजेला की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। हेट्रोकोन के अंदर एक फ्लैजेला बड़ा होता है और एक फ्लैजेलम छोटा होता है। फ्लैजेला की सरफेस की बेस पे 2 टाइप्स हैं, व्हिप्लैश जिसे एक्रोनिमेटिक भी कहा जाता है। अगर सरफेस स्मूथ हो तो वो व्हिप्लैश होगा, और अगर सरफेस पर हेयर मौजूद हो तो उसको कहेंगे टिंसल या प्लूरोनोमेटिक। आई स्पॉट। आई स्पॉट एक सैक लाइक फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है जो लाइट को सेंस करता है, जिसकी मदद से एलजी जो हैं ये लाइट और लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। ये जो है एलजी मीडियम लाइट को प्रेफर करते हैं क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हाई होगी तो आई स्पॉट डैमेज हो जाता है। ये जो है सिर्फ पाया जाता है मोटाइल एल्गल में, यानी कि ऐसे एल्गी जो मोटाइल हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये जो आई स्पॉट हैं ये इनकी हेल्प करते हैं कि लाइट से अवे मूव करना है या टूवर्ड्स मूव करना है। ये जो आई स्पॉट है ये हाईली पैक्ड होता है लिपिड ग्लोब्यूल से। इन क्लोरोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा एंड फियोफाइटा ये जो आई स्पॉट है इसकी लोकेशन होती है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन यूग्लिनोफाइटा के अंदर ये जो है वाल के साथ मौजूद होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर एल्गी की वाल के साथ साथ ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम स्लाइड पर हम डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे देखें, आपको डायग्राम में आई स्पॉट नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे देखें मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वाल के साथ मौजूद है लेकिन है क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे आप यूग्लिना में देखें, आपको आई स्पॉट नज़र आ रहा होगा साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट यहाँ है, साइटोप्लाज्म यहाँ है। साइटोप्लाज्म में जो है फ्लैजेला के साथ वाल के साथ आपको नज़र आ रहा होगा। पेरिनोइड्स। पेरिनोइड्स आपको हमेशा एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट में ही नज़र आएगा। ये डेंसली पैक्ड होता है, इसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं सेंट्रल कोर में, और ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, हमेशा आपको क्लोरोप्लास्ट में नज़र आएगा। इसका काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन की फिक्सेशन में हेल्प करता है एल्गी की, और ये कुछ प्रोडक्ट्स भी स्टोर करता है जैसे कि स्टार्च और प्रोटीन्स वगैरह। इसमें यह होता है कि एवरी डिवीजन ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल कंटेन इट एक्सेप्ट रोडोफाइटा, यानी रोडोफाइटा के अंदर जो रेड एल्गी है उसके अंदर पेरिनोइड्स मौजूद नहीं होते। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक एल्गी हैं के ग्रुप्स हैं या जो भी डिवीजन है उनकी, उन सब में ये पाया जाता है। रोडोफाइटा में पहले हमने देखा कि फ्लैजेला भी नहीं होते, और यहाँ पे हम देख रहे हैं पेरिनोइड्स भी नहीं होते। यहाँ पे आपको पेरिनोइड्स नज़र आ रहे होंगे, ये है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर में, और यहाँ पे आपको एक वाइट सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, एक सैक सी, और ये है पेरिनोइड्स।